Hello student, welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 2, Subject English Language. Chapter 2, Sentence a set of words. Today I am going to teach you this chapter, that is Sentence a set of words. What is your name? How old are you? What is your father's name? My name is Priyanka. Am I year 8 old? Father's my name Mr. KK Jain is. Are the answer of Priyanka clear to you? Obviously no, because the word in this sentence are not in a proper order. क्या प्रियंका ने जो आंसर दिया है वो क्या आंसर क्या सही है? नहीं, क्योंकि उसमें शब्द नहीं है, वो प्रॉपर शब्द नहीं है. नाउ रीड हर आंसर अगेन इन करेक्ट फॉर्म. अब उस आंसर को सही ढंग से पढ़े. माई नेम इज प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका. आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ. माई फादर नेम इज मिस्टर KK जैन. नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट सेंस. अब इस सेंटेंस में शब्दों का समूह मिला हुआ है और इसे कंप्लीट सेंस में समझा जाता है. इसे कंप्लीट शब्द समझा जाएगा. ठीक है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट मीनिंग. इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड इन विथ फुल स्टॉप. ए सेंटेंस ऑलवेज हैज एन एक्शन वर्ड. एक वाक्य में सेंटेंस यानी वाक्यों में एक समूह को होना आवश्यक है, तभी उसका मीनिंग निकल सकता है. इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, और इसमें होना चाहिए कैपिटल. यह शब्द कैपिटल लेटर में होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप भी होना चाहिए, तभी यह शब्द बन सकता है. ये सेंटेंस ऑलवेज हैज एन एक्शन वर्ड, और इसमें क्रिया का होना भी आवश्यक है. A group of words join in particular order to give a particular meaning is called sentence. शब्द के समूह को जब एक पार्टिकुलर क्रम यानी क्रम में रखते हैं, से उसका पार्टिकुलर मीनिंग निकलता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. पार्टिकुलर जब एक शब्द बनता है तब उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं. फ्रेजेस मतलब मुहावरे. एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए कॉर्नर. परीक्षण के लिए जब हम उस शब्दों के समूह को एक कॉर्नर में रखते हैं, इट मेक ए सेंस, तो उसका सेंस निकलता है. बट नॉट द कंप्लीट सेंस, लेकिन उसकी सेंस कंप्लीट नहीं रहता, नहीं समझा जाता है. सच ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस. शब्द के समूह को समझा जाता है लेकिन कंप्लीट बट नॉट द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेजेस. लेकिन उसे उचित समझा जाता है लेकिन उसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है. ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस, वाक्यांश कहते हैं, यानी मुहावरे कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द ईस्ट, ऑन ए बेड एंड टू माई स्कूल आर फ्रेजेस. पूरब में, बिस्तर के ऊपर और मेरे स्कूल में, इसे फ्रेजेस कहते हैं. व्हेन वी यूज दीज फ्रेजेस, जब हम फ्रेजेस का उपयोग करते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिंग प्रॉपरली, तभी हम समझते हैं इसके प्रॉपरली मीनिंग को. लेट्स सी, चलो देखें. लेट्स सी. द सन राइज इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. ही इज स्लीपिंग ऑन ए बेड. वह एक बिस्तर पर सो रहा है. आई एम गोइंग टू माई स्कूल. मैं अपना स्कूल जा रहा हूं. ए सेंटेंस हैज द फॉलोइंग फीचर्स.
वाक्य के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रॉपर ऑर्डर एंड कंप्लीट सेंस, प्रॉपर ऑर्डर और कंप्लीट सेंस, तभी इसे हम लोग प्रॉपर शब्द और कंप्लीट सेंस समझते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, निम्नलिखित शब्दों को देखें। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, इन द मॉर्निंग, ऑन द रूफ, टेबल के नीचे, सुबह और छत के ऊपर। हेयर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बिकॉज सम की वर्ड आर मिसिंग इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड। इसे कंप्लीट सेंस, इसे कंप्लीट शब्द नहीं समझा जाता। इस समूह को, इस ग्रुप ऑफ वर्ड को कंप्लीट नहीं समझा जाता है क्योंकि इसमें कुछ शब्द मिसिंग है, मतलब कुछ शब्द मिसिंग है। सच इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड आर कॉल फ्रेजेस, ऐसे इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। नाउ रीड दिस कंप्लीट सेंटेंस, अब हम लोग इस सेंटेंस, इस पूरी सेंटेंस को पढ़ते हैं। रीड दिस कंप्लीट सेंटेंस, इसको पढ़ते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। द सन राइज इन द मॉर्निंग, वह सूरज उगता है, सुबह में सूरज उगता है या निकलता है। द मंकी इज ऑन द रूफ, बंदर छत के ऊपर है, बंदर छत पर है। ऑन द रूफ मतलब छत के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चैप्टर। इसके बाद देखिए, ए रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। Why are the football playing, ये जो सेंटेंस है इसमें आप लोग इसे कैपिटल लेटर कहाँ पर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, इसे लगाकर इसको पूरा ए नंबर आप लोग कीजिएगा। उसके बाद बी नंबर देखिए, रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड बिलो, टिक द ones that are sentence. There are bright, राइट है तो राइट टिक कीजिएगा, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग टिक कीजिएगा। 1 ए नंबर, बी नंबर, उसके बाद सी नंबर, रीअरेंज दिस वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। और इससे 3 नंबर में क्या है, रीअरेंज। सी नंबर में क्या है, रीअरेंज दिस वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक, रीअरेंज करना है। डी नंबर, ज्वाइन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इन द कॉलम ए विथ दस द कॉलम बी एंड मेक ए सेंटेंस। कॉलम ए से कॉलम बी में मैचिंग करना है, मैचिंग करके आप लोग कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।